हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा आपके साथ। दोस्तों, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो यकीनन आपको दिन भर में कई डायपर चेंज करने पड़ते होंगे। डायपर बार बार चेंज करने का संकेत हमें ये मिलता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। पर अगर पिछले कुछ दिनों से आप अपने बच्चे का डायपर कम चेंज कर रहे हैं या आप नोटिस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कम डायपर गीला कर रहा है, तो इसका मतलब आपका बच्चा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या से जूझ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब्ज होने के क्या कारण हैं बच्चों में, और कुछ घरेलू उपचार और कुछ अन्य ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब्ज आखिर है क्या और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को कब्ज हो गया है। अगर आपके बच्चे को पिछले कुछ दिनों से पॉटी करने में कठिनाई हो रही है या उसने पिछले कुछ दिनों से पॉटी नहीं की है, तो इसका मतलब आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन के जो लक्षण हैं वो बड़े और बच्चों में अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपका बच्चा पॉटी करते टाइम उसको जोर लगाना पड़ रहा है, या उसका चेहरा लाल हो जा रहा है, या उसकी पॉटी टाइट हो रही है, या वो चिड़चिड़ा हो रहा है या रो रहा है, तो इसका मतलब आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो ये तो हो गए लक्षण कि हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। अब इसके पीछे कारण भी कई हो सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों को फार्मूला मिल्क सूट नहीं करता या वो उसे आसानी से पचा नहीं पाते हैं। वहीं जब हम अपने बच्चे को ठोस आहार देना शुरू करते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन की समस्या अक्सर 1 साल या उससे बड़े बच्चों में देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि बच्चे ठोस आहार के लिए हैबिचुअल नहीं होते हैं या वो पानी कम पीने लगते हैं, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हो गया गले में या कान में, या सर्दी जुकाम हो गया, तो उस केस में बच्चे क्या होता है कि दूध कम पीने लगते हैं, तो और उनकी बॉडी में लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम वो फेस करने लगते हैं। अब मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बताने जा रही हूँ जो कि अगर आप उनको अपनाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और बच्चे को भी लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। तो सबसे पहला उपचार ये है कि आप अपने बच्चे को फाइबर युक्त भोजन खिलाइए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में फाइबर युक्त भोजन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बच्चे को भी काफ़ी राहत देता है। उसके अलावा आप अपने बच्चे को फल खिलाइए। फल भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या में एक बहुत ही बेहतरीन और कारगर उपाय है। उसमें फलों में आप अपने बच्चे को पपीता खिलाइए, क्योंकि पपीता जो होता है छोटे बच्चों में कब्ज से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। अगर आपका बच्चा पपीता नहीं खा पा रहा है तो आप उसको पीस करके खिलाइए। अगर आपके बच्चे ने फल और सब्जियां खाना शुरू कर दिया है तो आप उसको भरपूर मात्रा में खिलाइए और साथ ही उसको पानी भी पिलाते रहिए, जिससे कि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। जब भी आप ठोस आहार खिलाइए, बीच बीच में उसको पानी भी पिलाते रहिए, जिससे बच्चा जो है हाइड्रेट रहे। उसके अलावा आप अपने बच्चे को घी खिलाइए। घी जो है कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप अपने बच्चे को सुबह 1 चम्मच घी खिलाइए अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो, और रात में भी 1 चम्मच घी खिलाइए। आप अगले दिन देखेंगे कि आपका बच्चा अपने आप पॉटी करने लगेगा। उसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है, जब भी आप अपने बच्चे को रात में दूध पिला रही हैं तो उसमें 1 या 2 बूंद कैस्टर ऑयल मिला दीजिए। कैस्टर ऑयल मिलाने से भी बच्चे अगले दिन पॉटी करने लगते हैं। इसके अलावा एक दूसरा उपाय ये भी है कि आप अपने बच्चे को किशमिश खिलाइए। किशमिश भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज़्यादा बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है और उन्हें राहत भी देता है। बच्चे जो है किशमिश में बहुत ही चाव से खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा किशमिश खाने में इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो आप अपने बच्चे को खेल खेल में 2-2, 3-3 किशमिश खिलाते रहिए दिन भर में। और एक बहुत ही अच्छा उपाय ये है कि अगर आप अपने बच्चे को नहलाने ले जा रही हैं तो आप टब में गुनगुना पानी भर लीजिए और उसमें बच्चे को थोड़ी देर तक बैठा दीजिए। इससे भी बच्चे को कब्ज में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अब एक उपाय आप ये भी कर सकती हैं, आप अपने बच्चे के पेट पे हल्के हल्के कोकोनट ऑयल से मसाज करिए। इससे भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आप अपने बच्चे को खाना खिला रही हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें खिला रही हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस चीज़ को खाने की वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को चावल खाने से कब्ज हो जाता है या कुछ बच्चों को आलू खाने से कब्ज हो जाता है। तो जिस चीज़ से भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करिए।
और आप ये भी कर सकती हैं कि 1 कप पानी को उबाल लीजिए और उसमें आप 1 चम्मच सौंफ भी डाल दीजिए। उसके बाद आप उस मिक्सचर को ठंडा कर लीजिए और उसको छान लीजिए। अब इस पानी को आप बच्चे को दिन में 3 से 4 बार दीजिए, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। आप अपने बच्चे को शहद खिलाइए, शहद भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ही ज़्यादा रिलीफ भी देता है। आप ये कर सकती हैं कि बच्चा को अगर टाइट पॉटी हो रही है तो आप पॉटी वाले रास्ते पे कोकोनट ऑयल लगा दीजिए, जिससे कि पॉटी करते टाइम बच्चे की जो स्किन है वो छिलेगी नहीं और बच्चा जो है आसानी से ईजिली पॉटी कर पाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फार्मूला मिल्क पीने से भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे को कभी कभी क्या होता है, बच्चे से सूट नहीं कर पाते हैं, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप जिस भी ब्रांड का फार्मूला मिल्क बच्चे को दे रही हैं तो आप ये कर सकती हैं कि आप ब्रांड चेंज करके देखिए, ठीक है। तो आपको हो सकता है दूसरे ब्रांड का फार्मूला मिल्क बच्चे को सूट कर जाए या बच्चा उसे आसानी से डाइजेस्ट कर पाए। तो ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं अपने बेटे के साथ भी यूज़ करती हूँ। अगर आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम भी आसानी से दूर हो पाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।